एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम भानगढ़ था। इस गांव में एक किला बना हुआ था जो बहुत प्राचीन और डरावना था। इस गांव में अंकित नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। अंकित अपने दोस्तों के साथ रोज गांव से शहर काम करने जाता था। जब वह शहर जाता तो वो रोज उस किले के पास से गुजरता था। अंकित उस किले में जाने के बारे में रोज सोचता था, परंतु किसी न किसी कारण की वजह से वो जा नहीं पाता। कुछ वक्त बीतने के बाद एक रात अंकित अपने दोस्तों को साथ लिया और वे सभी रात के समय किले की ओर जाने लगा। किले के दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें आनी महसूस हुई। किले का माहौल अत्यंत भयानक था, लेकिन अंकित और उसके दोस्त उसका सामना करने के बारे में सोचकर तैयार हो गए। अंकित ने किले का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर एक बरामदे में पहुंचे, उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वे कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक चित्र दिखाई दिया। चित्र का चेहरा सुंदर, परंतु उसकी आंखें विचलित थीं। उन सब ने उस चित्र को देखते हुए कहा कि ये चित्र तो एक राजकुमारी का है। अंकित ने ध्यान से उस चित्र को देखा और उसकी दिलचस्पी बढ़ी। कुछ समय बाद उस चित्र में बनी राजकुमारी की आवाज आने लगी। राजकुमारी ने कहा, तुम लोग सही समय पर यहाँ आए हो। इसके बाद वह अपनी कहानी सुनाने लगी। राजकुमारी की कहानी में एक भूतिया सच छुपा हुआ था, जिसके कारण यह किला भूतों की दुनिया बन गया था। राजकुमारी का कहना था कि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए किले में आई थी, लेकिन राजा ने उसके प्रेमी से दूर कर दिया था। राजकुमारी ने राजा की क्रूरता का सामना किया और अपने प्रेमी के साथ जीवन जीने के लिए भानगढ़ का किला छोड़ दिया, परंतु राजा ने उन्हें पकड़ा और जिंदा जला दिया। उसके बाद राजकुमारी ने अंकित से विनती की कि वह और उसके दोस्तों के साथ मिलकर मदद करें और उन्हें राजा के जाल से आज़ाद करें। राजकुमारी ने राजा के जाल को समाप्त करने का योजना बनाई। अंकित ने राजकुमारी की मदद करने का मन बना लिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजा के बनाए हुए जाल को तोड़ दचकर राजकुमारी को उस किले से आज़ाद कर दिया, जिससे राजकुमारी उन लोगों पर प्रसन्न होकर हीरे जवाहरात से अंकित और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और भानगढ़ का किला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद अंकित और उसके दोस्तों ने किले को बंद करके वापस अपने गांव आ गए और गांव वालों को किले के अंदर जो भी हुआ वो सब बता दिया, जिससे गांव के लोगों ने उनकी हिम्मत और साहस की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद से भानगढ़ का किला डरावना नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण किला बन गया।